जी, आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी ये जो क्लास है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की क्लास है, BCOC 134। ये आपकी बिजनेस मैथ की क्लास है जिसमें हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का जो सब्जेक्ट है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। आइए समझते हैं माइनर क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कोफैक्टर्स एंड एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, और ये हमने माइनर्स, इसको हम समझेंगे कि माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर को समझने के लिए एक एग्जांपल से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ अभी, बाद में आपको मैं अनम्यूट कर दूंगा। जी, कोमल जी अभी आप कुछ कहना चाहते हैं? यस। चलिए, माइनर आपने कहा, माइनर कोफिशिएंट ये दोनों सेम ही है। हाँ, मैं वही एग्जांपल से एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एग्जांपल लेके फिर उसको अच्छे से माइनर को समझाने की कोशिश करूंगा। 1 3 4, ठीक है। 2 1 3 1 4 0। एक्चुअली हम क्या करते हैं, माइनर्स में हम आंसर ही निकालते हैं और कोई वैल्यू ही निकलती है हमारी। बट हम क्या करते हैं, माइनर्स किसी एक हर एलिमेंट का निकलता है। माइनर किसके निकलते हैं? एलिमेंट के। ठीक है, हर एक एलिमेंट का क्या निकलता है? माइनर निकल सकता है। तो अभी हम देखेंगे क्या माइनर होता है। जैसे अगर माइनस करें, A11 का वैल्यू है, A21 है, A32 है, कोई भी नंबर ले लो आप। इसके अंदर के जो नंबर एलिमेंट है, आपको पता है एलिमेंट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या शो करता है, इंडिकेट करता है, रो करता है। सेकंड क्या इंडिकेट करता है? कॉलम। अगर A21 की बात करो तो क्या इसकी बात कर रहे हैं हम? A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। किसकी बात कर रहे हैं A21 में? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि हम 2 की बात कर रहे थे। तो इस तरीके से हम सारे चीज के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम ले आइए, चलिए इसके माइनस निकालते हैं, फिर हम इसके कोफैक्टर भी निकालेंगे। अगर मैं A11 की बात करता हूँ तो A11 का माइनस कैसे निकलेगा? अगर इसका माइनस निकालना है तो वो होगा इसको A11। तो A11 में इसको मैं हाइड क्या कर दूंगा? हाइड करना पड़ेगा मुझे। A11 इसको हाइड करना है, इसको हाइड करना है, तो बचे हुए फैक्टर कौन से हैं बता सकते हैं आप? 1, सॉरी, 1 3 4 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका ए का माइनर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये -12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -12 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर में क्या डिफरेंस होता है? कोफैक्टर में जो आपने माइनर निकाला है ना, उसी के आगे जैसे क्या करना है, अगर मान लो इसका कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर ऑफ A11, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका -1। और इसकी पावर क्या रखनी है हमें? जो इन दोनों के ऐड के एक पावर रखनी है, यानी कि ये जो 1+1 है, 2+1, 3+1, ऐसे 1+1 करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ये। और देन इसका माइनर, माइनर ऑफ ए डिटरमिनेंट, ए मैट्रिक्स का माइनर। ठीक है, ए डिटरमिनेंट का इस पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर। तो ठीक है, फिर आप ऐसे कोई वैल्यू निकलेगी। लेकिन -1 का स्क्वायर, ये 3, ये देखिए इन्होंने बोला है -1 की पावर कुछ भी रख सकते हैं। इन्होंने बोला है जब हम को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर निकालने के बाद उसकी सिर्फ उसकी जो पोजीशन है, उस पोजीशन को हमें चेक करना है कि पोजीशन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वो नेगेटिव में या पॉजिटिव में, ये चेक करने के लिए हम को फैक्टर निकालते हैं। तो इसमें -1 की पावर इन्होंने बोला है, या तो देखो 1+1 होगा, या -1 की पावर क्या हो जाएगी? 1+2 या 2+1, या ना -1 की पावर क्या हो जाएगी? 2+1 या 3+2, इस तरीके से कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है? इससे पूरा जो आंसर आपका आया है, इस आंसर को आपको एक -1 से मल्टीप्लाई करना है। इसकी पावर अगर ऑड में रही तो आंसर माइनस क्या आएगा? ये यहाँ पे -1 हो जाएगा। और अगर इवन हुई, कि आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल पावर में अगर -1 की पावर पॉजिटिव हो जाती है, सॉरी, अगर ऑड, अगर इवन रहता है 2 4 6 8 10 रहता है तो ये -1 प्लस हो जाएगा। और अगर ऑड में रहता है तो ऑड में क्या होगा? 1 3 5 7, तो अगर वहां पे फिर ये माइनस माइनस ही रहेगा। जो भी फाइनल इसका डिटरमिनेंट या इस मैट्रिक्स आएगा उसके साथ वो माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है?
-1 की अगर पावर हम अगर ऑड में रहते हैं तो इवन में रहते हैं तो उससे बस साइन चेंज हो जाता है। यस पूछना चाहते हैं और कोई स्टूडेंट तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और आगे हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं जहाँ पे हम माइनस को समझने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो माइनस में क्या करना था, A1 इस तरीके से हमने कर सकते थे इसको। चलिए एक और क्वेश्चन हम यहीं से उठाते हैं माइनस के लिए। अभी हमने A11 का किया, अब हम A21 लेके कर सकते हैं, A21 का निकाल सकते हैं एलिमेंट। हम A21 का माइनर निकालते हैं। चलिए माइनर निकालते हैं हम किसका, A21 का। A21 तो A21 कौन सा है इसमें, A2 ये है और 1 रो सेकंड और कॉलम 1 यानी कि ये वाला है। ठीक है, इसको करेंगे अब हम, यानी कि A2 इसको और इसको हाइड करने के बाद जो एलिमेंट बचे हैं उनको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो माइनर किसका, A21 का, तो क्या हो जाएगा 3440। इसको अगर हमें सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 300 माइनस में 16। तो आंसर क्या है इसका आंसर, -16। इस तरीके से इसका आंसर आ गए कि माइनर A11 निकालना, माइनर A2 निकालना। ऐसे हम चारों के जितने एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स के अंदर, अगर वो 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो तो या 4x4 का हो तो उसको हम अकॉर्डिंगली इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट ये क्वेश्चंस आपको सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ये माइनस निकालना आ गया आपको, -16 ऐसे आया। और ऐसे ही इसके कोफैक्ट, यस किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, यस अखीरा जी। सर ये माइनर जो निकालना है और कोफैक्टर जो निकालने हैं, ये मैट्रिसेस में निकालने हैं या डिटर्मिनेंट में? हाँ ऐसा हाँ हो सकता है कि आपको मैट्रिक्स दे दें और देन उसमें से पूछें कि इनका बताओ। ठीक है, वैसे ये डिटरमिनेंट का में ही सॉल्व होते हैं। जिस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट्स क्या होता है, यस सर। डिटरमाइन करना। देखो मैट्रिक्स में क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, और डिटरमाइन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट। जैसे आपने 2 वेरिएबल इक्वेशंस किया होगा तो उसमें हम क्या करते थे, एक हमारा होता था वेरिएबल है ना, एक हो रहा था वेरिएबल, एक होता था कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, 1 3 5 इसको हम कांस्टेंट बोलते थे, और A B C या फिर X Y Z इसको क्या बोलते थे, हम वेरिएबल बोलते थे। वेरिएबल। तो डिटरमाइन में हम क्या करना है, एग्जैक्ट उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना है, ये क्या वैल्यू है उसकी, नेचुरल वैल्यू। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक कोई कंप्लीट एक डिटरमाइंड वैल्यू निकल के आएगी इसकी। तो ये आपका जो आपने पूछा था कि मैट्रिक्स का होगा डिटरमिनेंट का होगा, बट हाँ एग्जाम में हो सकता है कि आपको, या जरूरी नहीं कि मैं इग्नू के जब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ उसका मतलब नहीं कि इग्नू के एग्जाम में आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको, उसके अकॉर्डिंग ए डिटरमिनेंट आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। सर अगर ए मैट्रिक्स या किसी भी तरह का कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा ना? जी जी जी, अगर Okay, डिटरमिनेंट, सर। अगर देखो डायरेक्ट उन्होंने डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए बोला है तो हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। अगर Yes, माइनर sir. और कोफैक्टर पूछा है तो हम माइनर एंड कोफैक्टर ही निकालेंगे सिर्फ, ज्यादा हम उसमें नहीं करेंगे, है ना, एक्स्ट्रा काम क्यों करें। ओके सर, क्लियर। जी हाँ तो पहले कौन सा निकालना होगा सर, हम्म, डिटरमाइनर या कोवेक्टर? माइनस और कोफैक्टर्स दो चीजें हैं। अगर वो कहते हैं पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करो तो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था कि किसी एक रो के अकॉर्डिंग या किसी एक रो को बेस मान के या फिर किसी एक कॉलम को बेस मान के आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी मैंने पीछे बताया था कि क्या फॉर्मूला होता था। देखिए आप इसमें देख सकते थे पीछे में एक 3x3 के ऑर्डर को डिटरमिनेंट को, हाँ देखो ये वाला, इसको हम देख के बता सकते हैं कि इसमें इन्होंने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है। तो देखो ए बाहर लिखना, फिर देन इसकी जो बचे हुए एलिमेंट है उनको अंदर लिखना, फिर -b लिखना, देन इसके बचे हुए एलिमेंट लिखना, और देन प्लस में ये लिखना, सी लिख करके लिखना। इस तरीके से हम किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सन्नी जी यस बोलिए। सर एक बार मतलब माइनर तो समझ में आ गया सर, एक बार को फैक्टर फिर से बता देंगे एक बार? को फैक्टर में बस जो साइन आपका माइनर में निकल के आया था ना, उसका माइनस जो आंसर आपका निकल के आया ना माइनर,
उसमें हम क्या करेंगे, बस उसकी माइनस की वैल्यू, उसका साइन चेंज करेंगे। अब साइन चेंज कैसे करेंगे, यानी कि -1 उसके आगे लिखेंगे, उसके आगे पावर लिखेंगे, और पावर एक्सपोनेंट पावर आपने देखा होगा उसमें लिखा है इन्होंने i + j। कोई भी जो माइनस, जिस भी माइनस निकाले, माइनस फॉर एग्जाम्पल इसका निकाला हमने 3 2 का निकाला, तो हम उसके आगे जो आंसर आया उसके आगे -1 प्लस में 3 + 2, तो कितनी इसकी पोजीशन 5 थी, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 ही आएगा। जो आंसर आया था, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसमें आपको माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसमें साइन चेंज हो जाएगा, इसमें साइन चेंज हो जाएगा, और इसमें साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके ऑड नंबर बना रहे हैं। तो अगर इन नंबर्स का अगर आप माइनस निकालते हो, तो जो आंसर आया उसको आप साइन चेंज कर दो, तो कोफैक्टर बन जाएगा, राइट। अच्छा सर, ठीक है सर, हो गया। थैंक यू सर। जी, और किसी ने कुछ पूछना है? नहीं, कोमल जी, अब आपने पूछना है तो आप हैंड डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सन्नी जी, आप भी हैंड डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। कोफैक्टर भी हमने समझ लिया यहाँ पे, किसी भी एलिमेंट का, जैसे भी एक एलिमेंट का बताया, तो ऐसे सारे एलिमेंट का भी हम निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जैसे भी एक स्टूडेंट ने यहाँ पे बताया था, क्या नाम था उनका, भारती सिंह, ठीक है, उन्होंने बताया था, उन्होंने देखा नोटबुक वगैरह में भी, देखो व्हाट डू यू मीन बाय माइनर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज कोफैक्टर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपने नोटिस किया होगा कि इग्नू के एग्जाम में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल से ज्यादा वो थ्योरी को पसंद करते हैं। वो अब रीजन क्या है मुझे नहीं मालूम, बट वो ज्यादा क्वेश्चन उसमें थ्योरेटिकल पूछने के चांसेस रहते हैं इग्नू के एग्जाम में। व्हाट इज कोफैक्टर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाउ वुड यू have how would you get a cofactor in a square matrix, ठीक है। यस, आपको समझ में आ रहा है कोमल जी? यस सर। जी, यू आर गिवन अ फॉलोइंग डिटरमाइन, एक डिटरमाइन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, और फाइंड ऑफ लिखा है फाइंड फॉर ऑल इट्स एलिमेंट माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो इसको कौन सॉल्व करेगा, यहाँ पर यहीं पर सॉल्व करना है, कौन सॉल्व करेंगे? एनी स्टूडेंट हैंड रेज कर सकते हैं। मैं नहीं करूंगा इसको, आप में से कोई स्टूडेंट आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जी, हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ, फिर अदरवाइज मेरे को बुलाना होगा। जी, अखीरा जी ने हैंड रेज किया, और किसने नहीं किया? दो ही बच्चों को ही समझ में आया बस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर इन्होंने बोला है इस क्वेश्चन, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपको सेल्फ से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको मैं सोल्व करना सिखा रहा हूँ यहाँ पे अभी। फॉर एग्जाम्पल जी बताएं आप, जैसे A1 1 4 -2 -3 है, तो अगर हम इसका माइनस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? सर इसका माइनर निकालने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जी जी, ओके सर। इसमें हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट जो है, अगर इसको हम क्रॉस कर दे तो बचा कितना 3, इस 3 को हम हो यस जाएगा सर। जी, और ऐसे ही सारे माइनस, और इस वैल्यूज की निकलते रहेंगे, ठीक है। यस सर, लेकिन और कोफैक्टर उधर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 सॉरी 8 आ जाएगा, जी, और इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का साइन। और कोफैक्टर में -1, और उसकी पावर क्या करेंगे, उसकी पावर सर ये कोफैक्टर अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओके। कोफैक्टर में हम क्या करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, कोफैक्टर में बस -1 देखो आगे लगा रखा है इन्होंने, और उसकी पावर 2/2, जिस भी एलिमेंट की निकाल रहे हैं, देखो 8 2 3 की निकाल रहे हैं, तो इसकी पावर लिख देंगे 2 + 3, तो 2 + 3 5 हो गया, तो 5 यानी एक ऑड नंबर है, तो -1 की पावर अगर 5 होगी तो आंसर भी -1 ही यस रहेगा। तो भी यस आंसर आएगा, वो साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए मैंने बोला था कि कौन से एलिमेंट, अगर ये देख 8 और जेथ जो होते हैं उसका प्लस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ की बात करते हैं, तो बताइए इसके अंदर कि कौन कौन से एलिमेंट है जिनका कोफैक्टर या मैंने निकालते हैं, इनका साइन चेंज हो जाएगा। 1 2, ये तो 2 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो 3 जाएगा 1 2 3, तो ये ऑड हो जाएगा, तो ये दोनों अगर प्लस होंगे तो क्या होगा, ऑड आंसर आएगा, ठीक है। यस मतलब -1 की -1 मल्टीप्लाई बाय
इसकी पावर, बट हो सकता है कि ये आंसर ही इसका नेगेटिव में आया तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर फिर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसा भी है। ओके सर। जी ठीक है। तो ये हमने अभी आज की क्लास में देखा कि माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालने सीखे। यूज ऑफ क्रैमर्स इसको हम कल की क्लास में करेंगे। 9:30 हमारा जैसे टाइम हो गया है, जैसे हमने रेगुलर कहा था कि अब हम टाइम से क्लास स्टार्ट भी करेंगे एंड टाइम से क्लास को एंड भी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।